चलिए स्टार्ट करते हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन का रिवीजन। अभी तक जो पढ़े, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 एस डील्स विथ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। एस 2 बोलता है इन्वेंट्री में 3 आइटम्स आते हैं, फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल के साथ थोड़ा कंज्यूमर स्टोर्स लाइक मशीन वशीन चलाने का कुछ सामान वामान रखे, स्पेयर पार्ट्स, लूज टूल्स भी आते हैं। स्पेयर पार्ट्स के लिए लेकर थोड़ा चक्कर है। जो इरेगुलरली यूज़ होता है वो तो फिक्स एसेट्स है, जो रेगुलरली यूज़ होता है कॉमन फॉर ऑल एसेट्स उसको भी इन्वेंट्री बोलेंगे हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। सो इन्वेंट्री वैल्यूएशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके प्रोफेशन में फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, फाइनेंशियल पोजीशन, लिक्विडिटी पोजीशन एंड स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस। क्योंकि इन्वेंट्री अगर क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा हो जाने से करेंट ईयर का प्रॉफिट ज़्यादा, नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट कम, और क्लोजिंग स्टॉक कम हो जाएंगे तो करेंट ईयर का प्रॉफिट कम, नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट ज़्यादा। इसलिए प्रॉपर वैल्यूएशन होना चाहिए। एस 2 बोलता है कंजर्वेटिव कंसेप्ट फॉलो कीजिए। इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। एनआरवी तो कभी भी लोअर नहीं होता है, बहुत रेयरली होता है। डैमेज गुड्स, डिफेक्टिव गुड्स, नेग्लिजिबल प्रोडक्ट, ऑलवेज इन्वेंट्री का वैल्यूएशन अपन करते हैं कॉस्ट पे। एनआरवी कैसे कैलकुलेट करेंगे? एस्टिमेटेड सेल्स वैल्यू माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल्स। एक छोटा सा एग्जांपल से कमीशन ऑन सेल्स कॉस्ट को लेकर था। व्हाट आर द आइटम्स इंक्लूडेड इन कॉस्ट? कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज में 3 आइटम्स आते हैं, कॉस्ट ऑफ परचेज, कन्वर्शन कॉस्ट, अदर कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ परचेज इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बाकी का तो नहीं है, सम्स के लिए भी। कॉस्ट ऑफ परचेज इज परचेज प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट प्लस नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज टैक्सेस प्लस पैकिंग, फ्रेट मतलब ये ट्रांसपोर्टेशन और एनी अदर कॉस्ट रिलेटेड टू परचेज, लोडिंग अनलोडिंग, ये सब परचेज कमीशन। कॉस्ट में कॉस्ट कैलकुलेट करते समय कैश डिस्काउंट माइनस नहीं करेंगे, और ड्यूटीज टैक्सेस जो रिफंडेबल है वो आपका कॉस्ट नहीं है। ये बेटी कल एब्सेंट थी की वैसे ओके अभी ठीक है। तो ये हो गया। कन्वर्शन कॉस्ट में मटेरियल्स को कन्वर्ट करने का कॉस्ट, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और फैक्ट्री के बहुत सारा खर्चा, उसको बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन जो सुजय बाबा को देता हूँ मैं, और अदर कॉस्ट का मतलब सबका ध्यान सीए तुषार बाबा पे फर्नीचर पीस का फोटो चिपका दिया, डिजाइनिंग कॉस्ट या कोई भी कॉस्ट लगा है इस प्रोडक्ट को यहाँ तक लाने के लिए या कुछ अलग से काम करने का डेडिकेटेड, तो वो आ जाएगा। ये सेम एज इट इज़ आप लोग इंटर में पढ़ोगे। और कॉस्ट से एक्सक्लूडेड, ट्रू फॉल्स के लिए ध्यान रखना, कॉस्ट में 5 आइटम्स नहीं आएंगे इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए। जो माल बनने के बाद खर्चा लगता है, ऑफिस का खर्चा नहीं आएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा नहीं आएगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा, स्टोरेज नहीं आएगा, एबनॉर्मल लॉस। तो अब ये फाइनल हो गया कि इन्वेंट्री इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट, कोई संदेह की बात नहीं है। तो कॉस्ट पे ही वैल्यू करेंगे। हमारे गोडाउन पे ये माल बचा है, इसको 50 रुपीज़ में खरीदें तो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड 50, बट ऐसा सामान रोज़ खरीदते, रोज़ आते, अलग अलग रेट पे, पहचान कौन, ये गुड़िया पहचान ही नहीं सकी, तो फिर जुगाड़ बैठाएंगे, फीफो मेथड लगा लीजिए, वेटेड एवरेज मेथड लगा लीजिए, लीफो मेथड लगेगा नहीं बट सीखना है, और सिंपल एवरेज। तो फीफो मेथड में 3 नोट्स हैं, आज टेक्निकल नोट शेयर करूंगा, आप लोग साथ दीजिएगा, मेरा वहीं से क्लास स्टार्ट होगा। फर्स्ट 2 नोट था, जो पहले आया वो पहले गया। ये चैप्टर जाने वाला नहीं है, ये चैप्टर बचाने वाला है। तो कौन सा बचेगा? नया वाला बचेगा। आज हम लोग एक एडवांस सम भी करेंगे जो इंटर में भी आता है, फाउंडेशन में भी आता है। तो आप लोग जो बचने वाला वैल्यू बताएंगे ना, तो बोलना कि नया वाला। कौन सा वाला? नया। स्टोर लेजर नहीं बनाना, स्टोर लेजर बना के तो कर ही लेंगे, डायरेक्ट करने के समय थोड़ा ध्यान रखना। और इशू होगा पुराना वाला। लीफो मेथड पे उल्टा तो नहीं बोलते इस क्लास में, सॉरी। लीफो मेथड पे क्या बोलते हैं? नया वाला जाएगा और क्लोजिंग स्टॉक में बच जाएगा पुराना वाला।
वेटेड एवरेज का कहानी ही कुछ अलग है। जब जब डिफरेंट रेट्स पे आप माल रिसीव करोगे तो वेटेड एवरेज रेट कैलकुलेट करेंगे, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई टोटल क्वांटिटी, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई टोटल क्वांटिटी। इसी रेट पे आप वैल्यूएशन करोगे इशू का भी, इसी रेट पे वैल्यूएशन करेंगे क्लोजिंग स्टॉक का भी। सिंपल एवरेज तो ज़्यादा फॉलो नहीं होता है, समेशन ऑफ ऑल प्राइसेस डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ प्राइसेस। 5 प्राइस पे माल रिसीव किया तो पाँचों को प्लस करके डिवाइडेड बाई 5। इसमें स्टोर लेजर नहीं बना सकेंगे, ओनली क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड, नॉन कॉस्ट मेथड देखेंगे जब कॉस्ट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट पे कोई पढ़ाई नहीं है, बेस्ड ऑन द आपके एक्सपीरियंस पे आप बोल दोगे कि इसका इतना रुपया खर्चा लगता है, बस वही वैल्यू दिखा दो। और सबसे अच्छा है रिटेल प्राइस मेथड, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। यहाँ पे देखते कि आपके गोडाउन पे जो माल पड़ा है उसका सेलिंग प्राइस तो पता ही है, कि आपके डिपार्टमेंटल स्टोर है कितने सारे सामान पड़ा है तो इसका सेलिंग प्राइस तो पता है ही। लेस ग्रॉस मार्जिन, लेस ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर देंगे जीपी, ठीक है बेटा। ग्रॉस प्रॉफिट रेट नहीं दिया रहेगा तो कैलकुलेट करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स वैल्यू इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, 11 में तो ट्रेडिंग बनाते थे, वो नहीं चाहिए। आज ट्रेडिंग का थोड़ा काम भी है, थोड़ा देर बाद मैं पूछूंगा नहीं आपको ट्रेडिंग आता है कि नहीं, मैं एज्यूम कर लिया कि सीखे थे भूल गए, दिमाग गजनी है, मैं ट्रेडिंग बता दूंगा, बट एक्सपेक्ट करूंगा कि आप सीखे थे लेकिन भूल गए। मैं पूछूंगा नहीं कभी भी आपसे, तो डरना मत। तो कोई बच्चा कमज़ोर भी है, एकदम कमज़ोर है, आपका 11 खराब था, 12 खराब था, आप प्रेरणा में आ गए, नहीं डरना है। प्रेरणा में वी एज्यूम यू टू बी जीरो, वी विल ट्राई टू मेक यू हीरो, बट आपको टाइम देना है। हाँ हीरोइन, सॉरी गुड़िया लोग हमें छोड़ दोगे क्या, हीरोइन। सो हमें कुछ मतलब नहीं है कि आपका 12 तक कैसा था। 12 तक बहुत अच्छा था, 350 के लिए लड़िए। 12 तक गंदा था, आरजी पे भरोसा कीजिए, 200 के लिए लड़िए। नाम के साथ सीए लगेगा, मार्क्स नहीं रहेगा। और ऐसा नहीं होगा कि मीटिंग में 350 वाला आगे बैठो 200 वाला पीछे, ऐसा कुछ नहीं। वो बाद में इंटरव्यू में जाओगे, नॉलेज काम करेगा, मार्कशीट काम नहीं करेगा। इंटरव्यू में 350 वाले को भी बुलाएंगे, 200 वाले को, क्वेश्चन दोनों से पूछेंगे। नॉलेज, बस आपको नॉलेज जिसके पास रहेगा, 200 वाले के पास ज़्यादा नॉलेज रहेगा, उसे नौकरी मिल जाएगा, फर्स्ट प्रेफरेंस। 350 के पास कम रहेगा तो उसको सेकेंड प्रेफरेंस। तो आप चाहे दुनिया का कितना भी कमजोर स्टूडेंट हो, यू फॉरगेट इट, यू आर इन प्रेरणा ट्यूटोरियल्स, बट आप कंसिस्टेंसी रखेंगे पढ़ाई में, ओनली पढ़ाई, ओनली पढ़ाई, पढ़ाई के सिवा कुछ नहीं। और आपको डेबिट क्रेडिट आता है, काफ़ी है, और बाकी के सब हम लोग संभाल लेंगे। गधा की तरह मेहनत कीजिए। और जिनका अकाउंट्स बहुत अच्छा है, आपका लास्ट हमारा 346 344 है, आप हमें 350 ला के दीजिए, 390 ला के दीजिए, तो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट आप लोग 400 में 400 लाने का कोशिश कीजिए। और जो कमज़ोर बच्चा है, आपको भी सीए बनना है, आपके नाम के साथ सीए लगेगा, आप 200 के लिए फाइट करेंगे, 250 के लिए फाइट करेंगे। सीए बनने के बाद मार्क्स मैटर नहीं करेगा, रैंक वैंक मार दिए तो अलग बात है, बट अल्टीमेटली इंटरव्यू से जाना है सबको। रैंक मार दिया, नॉलेज नहीं है, पढ़ ऐसे रट रट के रैंक मार दिया तो कुछ नहीं होने वाला है। आई मीन जो वैल्यू है वो तो रहेगा ही। तो कमज़ोर बच्चा को मैं मोटिवेट कर रहा हूँ, और ब्रिलियंट बच्चा को बोल रहा हूँ कि आप ऐसा कीजिए कि नया पोस्टर बनेगा, एकदम आप पोस्टर बॉय, पोस्टर बेबी ऐसे बन के एकदम आला, इसका नाम इसका नाम, बट अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना। मेरा मैट्रिक में 49.99% था, एचएस सेकेंड ईयर में 54 या 55% था, अकाउंट्स में 54 या 55 ही मिला था। नॉर्थ ईस्ट पे पढ़ के ऑल ओवर ऑल असम स्टेट टॉप पर रैंक 1 6-7 बच्चा आ गया, और 98 99 90s के घर में लाइन लगा रहता है। तो ये मैटर नहीं करता है कि हम क्या थे, अब बस आप पढ़ाई करो, आप सही जगह पे आए। मैंने भी अपने सही से गुरु के पास गया था, और गुरु के बोलने पे मैंने मेहनत किया और ऑल इंडिया 3rd रैंक आ गया, इंडिया 3rd। तो कमज़ोर है तो आरजी को देखना है, ये तो गधा था, 50% भी नहीं लाया था मैट्रिक में, और फिर ऑल इंडिया 3rd रैंक। अब पूरा नॉर्थ ईस्ट में सीए का कोचिंग इन्हें ही स्टार्ट किया,
और इनके बच्चों को ही क्लास 12 में, अब तो चलो अब छोड़ ही देंगे, 12 11 तो खत्म ही है, उधर भी कितने सारे रैंक है, 34 35 ऑल आर सम रैंक्स है, ऑल इंडिया रैंक है। तो आप लोग कोई कमज़ोर नहीं समझना, कोई कमज़ोर नहीं है, वो आपका पास था, बस सपना है अपने नाम के साथ सीए लगाना, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना और करोड़पति बनना है, करोड़पति अच्छी रास्ते से, हेलीकॉप्टर खरीदना है, हेलीकॉप्टर, कभी आरजी को भी बुला देना है एकदम प्राइवेट टूर के लिए, सर आप करो। मैं ट्यूशन फीस लिया था, ले लिया हूँ, बट आप फ्री में ले जाना मेरे को, क्योंकि उतना रुपया मैं दे नहीं सकता। तो कमज़ोर बच्चों से बात किया, कमज़ोर बच्चों से बात किया, और ब्रिलियंट बच्चे आप हमारा हाईएस्ट मार्क्स लेके नाम रोशन कीजिए। पीछे इधर ना बहुत दिन से पोस्टर चेंज नहीं हुआ, चेतना लास्ट सिलेबस से चमक रही है, तो ये पहला आपका नया सिलेबस से आप लोग चमकना, 96 था, 97 98 लाना। होमवर्क तो इस बार मैं बहुत कम ही देने वाला हूँ, एकदम रगड़ने वाला हूँ क्लास में, एकदम थोड़ा बहुत होमवर्क देने वाला हूँ। मैं पूरा स्ट्रैटेजी चेंज किया कि घर में बच्चा को होमवर्क पे बहुत कम समय देना है, टेस्ट लेना है और खूब पढ़ाना है क्लास में। आगे तो ये किस बात से मैं आ गया था, मेरे को पता नहीं था कहाँ पे रुके थे। लास्ट आउट लगेगा मेरा बात सुनते सुनते बेबी डैश हो गई, बोलती बस ये सोच रही कि यहाँ पे फोटो आएगा और भूल गई सब कुछ। लास्ट ईयर नहीं, उधर आ गए थे, मारेंगे छोरी तू ठग रही है, मैं रिटेल प्राइस मेथड पे आ गया था। हाँ तू झगड़ मत मेरे से, अभी मैं ऑडियो भी रिकॉर्डिंग प्ले कर दूंगा, सब रिकॉर्डिंग हो रहा है। अरे रिटेल प्राइस मेथड में ग्रॉस मार्जिन था ना, ट्रेडिंग में सिखाऊंगा, पूछूंगा नहीं, बस सोचूंगा कि आपको आता होगा, नहीं आता होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। या ग्रॉस मार्जिन कैसे निकालेंगे, टोटल सेल्स वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। क्लियर था ना बेटा, हो गया ना सब कुछ। तो आज एक और तो कुछ नहीं था, आज एक टेक्निकल बात करने जा रहा हूं आप लोग के साथ। वो जो नोट नंबर 3 छोड़े थे ना, वो ऐसा पॉइंट है, फाउंडेशन इंटर दोनों जगह आता है 2 नंबर के लिए। तो वो जो फीफो का पहला एग्जाम्पल था ना, फीफो का पहला एग्जाम्पल आप लोग देंगे, सर वो एग्जाम्पल ही याद हो गया, इतना बार एक ही सब को किया, फीफो लीफो वेटेड सिंपल एवरेज, आपके पास तो दूसरा क्वेश्चन ही नहीं है। हाँ बेटा नहीं है। ओके एग्जाम में आएगा व्हाट आर कॉस्ट मेथड, तो बोलने सक जाएंगे, व्हाट आर नॉन कॉस्ट मेथड सक जाएंगे, रिटेल प्राइस, स्टैंडर्ड कॉस्ट और रिटेल प्राइस या एडजस्टेड रिटेल प्राइस मेथड या एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। यस ध्यान से देखेंगे आप लोग बोर्ड पे। यस बेटी बताना, फर्स्ट मार्च परचेज तो लिख लिया बेटा, डन। उधर ठंडा गर्म क्या कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या? एसी के नीचे रखो, ठंडा हो जाएगा। सोल्ड या बस हो जाएगा। डन। ये क्लियर है सबका ना, या ये क्वेश्चन सबको दिखा ना? अब इसमें अपने इशू का वैल्यूएशन किए थे ना, फीफो मेथड से किए थे ना, इशू का वैल्यूएशन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाले थे ना फीफो मेथड से। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दैट इज इशू कितना निकाले थे, आंसर देख के बोलो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलो बेटा, 1400 आया था, पहला एग्जाम्पल आया था। एंड क्लोजिंग स्टॉक कितना निकाले थे, या 300। लीफो मेथड से भी इस पे काम किए थे, लीफो मेथड से काम किए थे।
1450 250 डन। आराम से देखना बोर्ड पे, भरोसा करो गुड़िया लोग पे, इन लोग जो बोला वो सही है। आइए यहां से दो क्वेश्चन बनता है। एक तो पहले प्राइस था 5 रुपया सामान का, फिर खरीदे कितना हो गया 6। इकोनॉमिक्स में एक टर्म मिलता है इन्फ्लेशन, राइज इन प्राइस। जब से इस संसार पे आए, धरती पे आए, किसी का सामान का दाम कमते देखा है क्या? न सामान का दाम हमेशा क्या होता है, बढ़ते जाता है। इन्फ्लेशन है ये, है ना। इन्फ्लेशन पे क्या है बेटा, पहले 5 रुपया में माल खरीदे थे, बाद में क्या हो गया 6। इन्फ्लेशन के केस में फीफो मेथड में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और लीफो मेथड में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कंपैरिजन। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फीफो में लो है और लीफो में क्या है बेटा, हाई है। ये है टेक्निकल बात। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो फीफो में क्या है, कम, और लीफो में क्या है, ज्यादा। होगा भी क्योंकि फीफो में तो पहले 5 वाला माल बेचेंगे। कौन सा माल, 5 वाला, तो कम दाम वाला माल बेचेंगे। कॉस्ट सेलिंग प्राइस तो कस्टमर से बराबर लेंगे, 10 में बेचना है तो 10 में ही लेंगे, बट इंटरनल पर्पस के लिए फीफो मेथड में पुराना वाला माल बेचेंगे, पुराना कम दाम वाला माल बेचेंगे, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या रहेगा, कम। और लीफो मेथड पे नया वाला माल बेचेंगे, नया वाला महंगा माल बेचेंगे, कॉस्टली माल बेचेंगे, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या रहेगा, ज्यादा। डन। ये आपको क्वेश्चन देखकर समझ में आ जाएगा कल से। आज आपके लिए बहुत बड़ा बाउंसर है, ध्यान से सुनना, और एक बार समझ गया तो ठीक है। और इंटर तक का है ये, इंटर तक क्वेश्चन आता है इस पे, और बड़ा सिंपल है, एक बार समझ जाओ। इन्फ्लेशन मतलब सामान का दाम बढ़ रहा है, तो फीफो मेथड में तो पुराना माल बेचेंगे, पुराना माल कम दाम का था तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम, और लीफो में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज्यादा। ऐसे ये फिगर देखकर नहीं बोलना है, कंसेप्ट से बोलना है। डन। बट अभी आपको इजी बनाने के लिए मैं फिगर दिखा के विजुअलाइज करके बोल रहा हूं। बेटा तकलीफ तो नहीं पा रहे हो पक्का? ये आपके बाजू वाले, उधर नेक्स्ट बेंच वाले, हाँ मिडिल वाले भैया, नाम अभी मेरे को पता नहीं, मेरा दिमाग भी गजनी है, नाम लिख के रखना पड़ेगा। यस बेटा, नाम, हाँ ठीक है, आपको समझ में आ गया बेटा, आपको भी समझ में आ गया? यस। डन। तो क्या होगा, इन्फ्लेशन में कौन कम कौन ज्यादा? इन्फ्लेशन में फीफो कम, लीफो ज्यादा। क्यों सर, फॉर्मूला है? कभी नहीं, अकाउंट्स में एक फॉर्मूला नहीं होता है। फॉर्मूला है तो ट्यूशन पढ़ाना छोड़ दूं मैं, मैथ से तो दूर ही रहता हूं। मेरे को a+b² का फॉर्मूला मेरे को याद नहीं है, मैट्रिक में रटा था। अरे मत पूछो, मत बोलो, इंसल्ट मत करो, मैं सरेंडर्ड हूं खुलेआम, नहीं आता है मेरे को, मैं रटा था, भूल गया, समझा नहीं था, दिमाग तो डैश था। 49% वाला स्टूडेंट कितना समझेगा बताओ तो? अपने औकात में मैं ठीक ही था, मैं 94 वाला थोड़ी ना था कि a+b² जानो, इंजीनियर थोड़ा बनना था। फॉर्मूला नहीं, इन्फ्लेशन मतलब राइज इन प्राइस, पहले कम दाम का माल अब ज्यादा, तो फीफो में पुराना माल कम दाम वाला माल बेचेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम, लीफो में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज्यादा। यस यस, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग, जिसको समझ में आ गया वो लोग तो बता ही देगा, बट फिर भी हम, ए बेबी बता क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 300, 250, तो कौन किधर हाई किधर लो? फीफो हाई, लीफो लो। तो इन्फ्लेशन के केस में फीफो मेथड में क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा और लीफो में कम,
सर फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला हो तो मैं अकाउंट्स पढ़ाना छोड़ दूं। कंसेप्ट है क्लोजिंग स्टॉक फीफो मेथड में नया वाला रहेगा। कौन सा वाला? नया महंगा सामान रहेगा। फीफो मेथड में नया माल महंगा सामान रहेगा तो क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा, और लीफो मेथड पे नया माल तो गया, पुराना माल कम दाम वाला माल रहेगा तो क्लोजिंग स्टॉक कम। ये है बात, ये आप भूल ही जाओगे, बड़ा कंफ्यूजन का पॉइंट है। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो एकदम रुक जाना, रिलैक्स होना। और इन्फ्लेशन, ओके इन्फ्लेशन, दाम बढ़ रहा है, फीफो में पुराना माल बेचेंगे कम दाम वाला, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा। लीफो में थोड़ा रुक जाओ, रिलैक्स हो जाओ, थोड़ा सा डैश टाइप का है, नहीं तो इतना क्यों रोक के रखते। लीफो में नया वाला माल बेचेंगे, ज्यादा दाम वाला माल बेचेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज्यादा। और क्लोजिंग स्टॉक पुराना माल बचेगा, क्लोजिंग स्टॉक कम। है कोई गम? नहीं। आप लोग इसको कंटिन्यूसली रीड करेंगे तो समझेंगे। ये ट्रू फॉल्स में हिला देगा दिमाग को। इधर 3 पॉइंट है, 2 पॉइंट समझ में आ गया? यस यस, सपोज ये समझ में आ गया सबको ना। और एक फिर दिखा दूंगा। सेल्स 250 यूनिट्स बेचा है से @10, क्या हम लोग कॉस्ट में खरीद के कॉस्ट में ही माल बेचेंगे क्या? प्रेरणा में ट्यूशन फी भी तो देना है, आईसीआई को 25% अमाउंट भी तो देना है ना, 75% डिस्काउंटेड है। ओके, तो हम लोग 5 में माल खरीदे, हम लोग 6 में माल खरीदे, अलग बात है। हमारा एमआरपी फिक्स्ड है, एमआरपी पे तो माल बेचते हैं ना, बोलो भाई। यस, तो सेलिंग प्राइस फिक्स्ड है, सेलिंग प्राइस 10 रुपया, तो माल बेचकर कितना रुपया मिलेगा? सेल्स, बोलो बेटा 2500। वो कॉस्ट दिखाते हैं अपने इंटरनली, बट कस्टमर्स को बेचते हैं तो ऐसा थोड़ा ना बोलते इसको हमने 5 में खरीदा 10 में बेचेंगे, 6 में खरीदा 10, दुकान बंद हो जाएगा। वो इंटरनल बात है, सीक्रेट है, किसी को नहीं बताना। मैं भी पूछू आईसी तुम्हारी दुकान में सामान आता है? हाँ बेटी कितना दाम में? बोलेगा सर गजरी है, भूल गए। कभी वो स्टूडेंट और सर का रिलेशनशिप पे मत पोल खोल देना कि इतना में खरीदते हैं, फिर जाके बार्गेनिंग करने लगेंगे। ध्यान रखना, इतनी तो समझ होगी। ओ है ठीक है, बट ये नहीं समझती है, इसको समझाना पड़ता है। तो सेल्स 2500 में किया, फीफो मेथड पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना था? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1400 था ना, बोलो बेटा। तो प्रॉफिट कितना? प्रॉफिट 1100। लीफो मेथड पे किया, सेल करके तो कितना मिलेगा? 2500 ही। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना? 1050। 3 बात है यहां पे, 3 बात है यहां पे। फीफो मेथड पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम रहेगा तो प्रॉफिट क्या रहेगा? हाई। कॉस्ट कम दिखाएंगे तो प्रॉफिट हाई रहेगा। फीफो मेथड में इन्फ्लेशन के केस में फीफो मेथड पे 3 बात तोता के तरह रटना है। जब भूल जाएंगे तो इस एग्जाम्पल को देखना है। क्या बेटा? फीफो मेथड में इन्फ्लेशन के केस में सीओजीएस कम, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा और प्रॉफिट भी ज्यादा। और लीफो मेथड में क्या होगा बेटा? सीओजीएस ज्यादा, क्लोजिंग स्टॉक कम, तो सीओजीएस ज्यादा तो प्रॉफिट भी कम। तो ऐसे पूछा जाएगा। कुछ भी लिख देगा उन लोग, ट्रू फॉल्स में देखना, कल होमवर्क देंगे, कुछ भी लिख देगा उन लोग, फॉल्स ही लिख देगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। इन्फ्लेशन के केस में फीफो मेथड में सीओजीएस कम, प्रॉफिट ज्यादा, क्लोजिंग स्टॉक भी ज्यादा। लीफो सीओजीएस कम, ओए सीओजीएस कम मारेंगे, ठगते हो देखो। सीओजीएस ज्यादा, प्रॉफिट कम, क्लोजिंग स्टॉक भी कम। फ्लो नहीं आया, फिर से। इन्फ्लेशन के केस में देख देख के बोल बेबी, देख देख के बोल।
सॉरी फिर से गड़बड़। COGS कम, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा, प्रॉफिट ज्यादा। लीफो मेथड पे बेटा 2 नंबर का आएगा ना सर चकरा जाएगा। और मेरे को पहला 12 में 12 नंबर चाहिए, 10 भी नहीं चाहिए, तभी आप लोगों 97 98 का ड्रीम पूरा करोगे। आओ लीफो में COGS ज्यादा, क्लोजिंग स्टॉक कम, प्रॉफिट भी कम। अब मैं पूछूं कौन सा मेथड एडवाइजेबल है, तो आप में से 99.99% बच्चा सही बताएगा। कौन सा डाउटफुल है या लीफो मेथड एडवाइजेबल है या ये पढ़ाई है? अरे वेट ना, तभी तो बोला ना कि डाउटफुल है, कोई नहीं बता पाएगा, तभी तो आप यहां पे आए हो। जो मेथड प्रॉफिट कम दिखाता है वो एडवाइजेबल है, क्योंकि टैक्स का चक्कर है। किसका चक्कर है? टैक्स का चक्कर है। आप चार्टर्ड बन रहे हो भाई, आप 11 12 थोड़े ना हो, नहीं तो इसको मैं उस दिन नहीं पढ़ा देता, उस दिन पढ़ा देता तो डैश हो जाता, खिचड़ी बन जाता। बेटा आप फीफो से बेचो, लीफो से बेचो, आपके घर तो 2500 ही आ रहा है ना, बोलो भाई। आप किसी भी मेथड से बेचो, वो तो इंटरनल बात है, आपको बाद में पता चलेगा। प्रॉफिट होता नहीं, प्रॉफिट किया जाता है, ठीक है। जिंदगी में 2 चीज होता नहीं, किया जाता है, एक प्रॉफिट और एक बाद में बता देंगे फाइनल पे। तो अभी प्रॉफिट तो आपका हाथों का खेला है, यस, प्रॉफिट आपके हाथों का खेला है। तो ध्यान से सुनना, आप फीफो में माल बेचो या लीफो में, आपके दुकान में कितना रुपया आ रहा है? 2500। तो पैसा तो वही आ रहा है, बट फीफो मेथड ज्यादा प्रॉफिट दिखाएगा, मोदी जी ज्यादा टैक्स ले लेंगे। आपको टैक्स रेट भी बता देता हूं एक बार, कंपनी का से 30% टैक्स रेट है, तो 1100 प्रॉफिट कमाओगे, मोदी जी 30% ले जाएंगे, कितना? 330। इधर बोलो, लिख लिया 330, इधर बोल। अरे थोड़ा तो कम होगा, बोल ना। 315, यस। सो आप लोग बच्चे बन के आए थे, आप लोग को ये पता है कि जहां प्रॉफिट ज्यादा होता है वही अच्छा है, यस डेफिनेटली अच्छा है, बट सिचुएशन बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड। यहां पे आपके दुकान में फीफो से बेचो या लीफो से बेचो, कस्टमर से कितना रुपया आया? 2500। अब इधर 2500 है, मोदी जी को टैक्स दे देंगे, कितना कितना देंगे? 330। तो कौन सा टैक्स देने में आपको अच्छा लगेगा? 330 ना 315? 315। तो कौन सा अच्छा लग रहा है आपको? 300 लीफो। तो ये हमारा आज के क्लास का पहला वेरी हाईली टेक्निकल सेशन समाप्त हुआ। ये समझाने के लिए मैंने आधा घंटा टाइम दिया आप लोगों को, आधा घंटा। इसलिए ना ये 2 घंटा 2 घंटा में अकाउंट से कुछ फीलिंग्स ही नहीं आता। एक छोटा टॉपिक ही इतना समझाते समझाते कि 7 जनरेशन तक याद करने के लिए टाइम ले लेते। एक बार फिर से फ्लो में बोलो, फिर में लिखाएंगे, क्योंकि दिमाग तो गजरी, और ये तो पूरे ही गजरी है। कभी क्वेश्चन आ जाए ना, कंफ्यूज हो ना, तो वो 5 6 लिख के बाजू में ना रफली कर लेना। और देख, अगर कंफ्यूजन है, रट्टा मार दिया तो ठीक है, भूल गया तो खबरदार कोई डायरेक्टली तुक्का मत मारना। इन्फ्लेशन तो 5 और 6 लिख लेना, और फिर सुना ओ पीपो में पुराना माल जाएगा, पीपो में कॉस्ट कम, नया माल बचेगा, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा। बस अब फीफो बन गया तो साथ में क्या बन जाएगा? लीफो। बिलीव मी, अभी आप लोग इंटर में पढ़ोगे, फिर इंटर में कॉस्ट अकाउंटिंग में फिर से मटेरियल चैप्टर है, वहां भी आता है क्वेश्चन। कभी कभी मैं भी भूल जाता हूं, क्योंकि मेरे को तो फॉर्मूला याद ही नहीं रहता है, तो फिर मैं बाजू में लिख लेता हूं 2 3 5 6, फिर देख लेता हूं फीफो में 2 वाला माल बेच दिया, कॉस्ट कम, 3 वाला बच गया। और आप लोग को लगता है कि सर को सब आता है, कुछ नहीं आता है, वो कंसेप्ट से याद रह जाता है, याद की याद नहीं रहेगा। डन। एक बार फ्लो में बोल दो, फिर मैं लिखाऊं दूसरा टॉपिक। अभी ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे हम लोग, ट्रेडिंग अकाउंट। बस आप लोग जानते हैं, मेरे को पता है, बट गजनी है, भूल गए, मैं सिखाऊंगा। 3 क्वेश्चन, और उसमें से एक 5 नंबर का क्वेश्चन मोस्टली आते रहता है। इन्वेंट्री का खेला सिखा रहे भाई, इन्वेंट्री आता है ना ट्रेडिंग में, एक ओपनिंग स्टॉक और एक क्लोजिंग स्टॉक। तो ट्रेडिंग से भी हम लोग इन्वेंट्री ला सकते हैं,
और फिर कल हम लोग फिजिकल वेरिफिकेशन पे बातें करेंगे, फिर चैप्टर खत्म। यस, इन्फ्लेशन, फीफो में फिर भूल गए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा, प्रॉफिट ज्यादा, नॉट एडवाइजेबल, नॉट, why not advisable? We are making profit. What's the problem? Problem is that Modi ji will take high tax. Sir, what's the problem? You are earning more. बेटा अर्निंग more नहीं, अर्निंग तो हमारे हाथों का खेला है। 2500 रुपया तो लीपो भी दे रहा है, फीफो भी दे रहा है, बट फीफो मोदी जी का खजाना भर रहा है, इसलिए नॉट एडवाइजेबल। लीपो मेथड में क्या था? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज्यादा, क्लोजिंग स्टॉक कम, प्रॉफिट कम, एडवाइजेबल। ठीक है, लीफो हो गया। डिफ्लेशन का नाम सुना है? फॉल इन प्राइस। ठीक है, मैं तो सोचा था फॉल इन लव बोल दोगे विथ सीए फाउंडेशन, मतलब आप लोग तो प्यार करने लगे ना सीए फाउंडेशन से। फॉल इन लव विथ अकाउंटेंसी, मेरे को लगा कि फॉल इन लव विथ आरजी's क्लासेस ऐसे बोलोगे, कोई नहीं बोला, सो सैड। मैं और अच्छा से पढ़ाऊंगा क्योंकि आप लोग बोलने लगेंगे फॉल इन लव विथ अकाउंट्स विथ आरजी, कभी बोल देना ओके। डिफ्लेशन में प्राइस कमता है, इस बार उल्टा बोल दो यार, फिर आधा घंटा नहीं लगाना है मेरे को, रिवर्स बोल दी। अब नहीं तो फिर से एग्जाम्पल बनाना पड़ेगा, बनाओ एग्जाम्पल। और आधा घंटा खाना है? नहीं खाना है। तो इसलिए मैं कंसेप्ट बहुत बढ़िया पढ़ाता हूं क्योंकि उसके सहारे में बहुत सारा काम शॉर्टकट निकाल लेता हूं। बोलो बोलो बोलो, फॉल इन प्राइस, फीफो मेथड पे कॉस्ट कैसे ज्यादा, फॉल इन, हाँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज्यादा, क्लोजिंग स्टॉक कम, प्रॉफिट भी कम, एडवाइजेबल। डन। और लिफो में क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज्यादा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, डिफ्लेशन है ना। अरे यार मेरे दिमाग फीफो चल रहा है। देखो आप लोग कितना साफ माइंडेड हो, मेरे से कितना आप लोग ब्रिलियंट हो। ठीक है, फिर से बोलो, लिफो मेथड में क्या था? ओ डिफ्लेशन है ना, हाँ ठीक है, मैं इन्फ्लेशन में पढ़ा था। अब बोलो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा, प्रॉफिट भी ज्यादा, नॉट बिकॉज मोदी जी विल टेक मोर टैक्स। मोदी जी को गरीब बनाओगे, देश कैसे बढ़ेगा? फ्लाईओवर कैसे बनेंगे? अरे तुम्हारे टैक्स से फ्लाईओवर बनता है, ब्रिजेस बनते हैं। हाँ, तुम्हें टैक्स नहीं दोगे तो बनेगा ही नहीं बेटा, हो गया काम। तो वो जो जगह छोड़े थे ना, सोचो कितना खतरनाक पॉइंट था, कितना मेरे को पेशेंस रखना पड़ता है एक एक पॉइंट समझाने के लिए। चलो चलो, क्या था? इन्फ्लेशन ना। फीफो मेथड पे नोट नंबर 3 था ना, फीफो मेथड में नोट नंबर 3, इन्फ्लेशन में क्या था बेटा? इन्फ्लेशन में फीफो मेथड में क्या था? या पॉइंट 3, अंडर इन्फ्लेशन लिखा बेटा, अंडर इन्फ्लेशन COGS लो, क्लोजिंग स्टॉक हाई, COGS लो, क्लोजिंग स्टॉक हाई, प्रॉफिट भी हाई, नॉट एडवाइजेबल, प्रॉफिट भी हाई, नॉट advisable because tax will be more. Done? Done? और पॉइंट नंबर 3 था ना, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का ब्रैकेट में मीनिंग लिख लेना, राइज इन प्राइस। इकोनॉमिक्स का टर्म है, इकोनॉमिक्स से मेरे को बहुत डर लगता है, राइज इन प्राइस। और डिफ्लेशन भी लिखना पड़ेगा, फॉल इन प्राइस। फॉल इन प्राइस, फॉल इन प्राइस पे क्या होगा बेटा? COGS हाई, क्लोजिंग स्टॉक लो, प्रॉफिट कम,
एडवाइजेबल, हिंदी में भी लिख सकते हो प्रॉफिट का, अपने को ट्रू फॉल्स ही करना है। डन। ये किधर हो गया, फीफो हो गया। अब किधर चलेंगे? यस बेटा, यस बेटा, आपने कुछ मिस कर लिया। चलो अब कहाँ चलेंगे? लीफो। लीफो में क्या था? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन पे क्या बेटा? इन्फ्लेशन पे क्या देखो, बोलो भाई। COGS हाई, क्लोजिंग स्टॉक लो, प्रॉफिट लो, एडवाइजेबल बट नॉट परमिटेड बाय AS2। ये बेकार ही हो गया। अंडर LIFO मेथड इन्फ्लेशन, COGS हाई, क्लोजिंग स्टॉक लो, प्रॉफिट भी लो, सो एडवाइजेबल। डन। ये इन्फ्लेशन हो गया ना। फिर फॉल इन प्राइस, फॉल इन प्राइस, COGS लो, क्लोजिंग स्टॉक हाई, प्रॉफिट हाई, नॉट एडवाइजेबल। हाइलाइटर से हाईलाइट करना इन्फ्लेशन। फॉल इन प्राइस तो आता ही नहीं है, क्योंकि आप लोग क्या सामान का दाम कमते हुए देखा है ना, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। अब की बार मोदी सरकार तो सामान का दाम तो बढ़ते जाता है। आई डोंट नो नेक्स्ट टाइम किसके सरकार लाओगे आप लोग, सोच समझ के वोटिंग वोटिंग करना आप लोग, अगर एलिजिबल है तो। ये आप लोग हाइलाइटर से हाईलाइट कीजिएगा और लिखिएगा वेरी ट्रिकी, ऑलवेज रीड। नोट नंबर 3, आप देखो फीफो कब पढ़ाए थे और आज ये समझा रहे, तो ये आप लोग कंटिन्यूअसली नहीं पढ़ेंगे ना तो दिमाग डैश हो जाएगा, इसलिए आपको रेगुलर पढ़ना है ट्रिकी लिखकर। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या था, प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या था, प्रॉफिट 330 और 315। अब इसको आगे चलकर कहीं पे इस नोट्स को कॉपी कर लेना है कि कभी किसी को प्रैक्टिकली देखकर पता करना पड़े तो वो भी दिख जाए। थियोरेटिकली कभी कभी आपके दिमाग ब्लैंक हो जाएगा, बट ये एग्जाम्पल देखकर ये करोगे तो फिर रिटेन अच्छा से आ जाएगा आपके दिमाग में। फ्रेश जगह पे एग्जाम्पल लिख लेना और हेडिंग भी लगा सकते हो, फीफो वर्सेस लीफो, फीफो और लीफो का कंपैरिजन, फीफो वर्सेस लीफो का कंपैरिजन। क्वेश्चन वही अपना पुराना प्यारा क्वेश्चन जिससे आप लोग को पूरा फीफो लीफो सिखा दिए लाइफ टाइम। किसी को कुछ समझ नहीं आएगा आप पूछेंगे, शर्माएंगे नहीं। क्लास के बाद भी मैं यहीं बैठा रहता हूँ 1.5 घंटा आपके सर्विस में, आपको डरना नहीं है, बस आपको सोचना है कि बार बार पूछना है मेरे को CA बनना है, जितना बार मर्जी पूछना है, अपने आप को कमज़ोर किसी को नहीं समझना है, सभी को CA बनना है, बस हो गया। जितना बार मर्जी पूछेंगे आप सबको CA बनना है, ये सोचेंगे, कोई शर्माना नहीं, कोई डरना नहीं। आज पूछोगे जिंदगी भर कमाओगे, आज शर्माओगे जिंदगी भर शर्माते रहना पड़ेगा। आज पूछोगे जिंदगी भर कमाओगे, आज शर्माओगे तो फिर जिंदगी भर शर्माते रहना पड़ेगा, नॉलेज नहीं रहेगा। हाँ, कॉल बाहर जाके बात करना, क्लासरूम में फ़ोन अलाउड नहीं है, मैं भी कभी फ़ोन नहीं लाता हूँ, मैं कभी लेके आऊँगा तो सब कोई चॉकलेट पार्टी मांग लेना। मैं कभी मोबाइल यूज़ करूँ क्लास में तो बिगेस्ट पनिशमेंट चॉकलेट पार्टी।
कभी नहीं देखोगे मेरे को क्लासरूम में। डेडिकेटेड सर्विस 100%, हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे सनम, तुम्हारे मेरे बीच में मोबाइल नहीं आ सकता। मेरा ये रिकॉर्ड है। सिर्फ टेस्ट लेते समय मोबाइल आता है, अदरवाइज पढ़ाते समय दुनिया से किसी से मतलब नहीं, सिर्फ हमारे बच्चों का कैरियर दिखता है मेरे को। और ये डन। ये प्रॉफिट वाला भी लिख लेना, प्रॉफिट 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 फीफो का सेल्स, लीफो का सेल्स एक ही है, बट COGS अलग होने के कारण प्रॉफिट में डिफरेंस आता है। और ये 30% किसको देंगे? मोदी जी लिखो मत, फंस जाओगे। टैक्स एट द रेट 30%। अरविंद केजरीवाल जी कहाँ है अभी पता है ना आपको? जेल में। बेबी क्या सोचती तू? मिस हो गया क्या ये वाला? आप बोलो क्या मैं सोचूं, आप तो है ही सब बताने वाले। ये सब का परमिशन लोगे क्या यार? क्लास 2 का बच्चा थोड़े ना है। बिंदास उठो जाओ, बस फोन यूज नहीं करना। डन, छोड़े इसको। चलो, ये मेरा बहुत बड़ा एक सरदर्द समाप्त हुआ लाइफ टाइम। एक बार जाते जाते इसको अच्छा से बाय करते हैं। क्या था इन्फ्लेशन के केस में? अभी तो पक्का भूल ही गया होगा कोई। इन्फ्लेशन के केस में फीफो में COGS कम, क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा, प्रॉफिट ज़्यादा, नॉट एडवाइजेबल। लिफो में उल्टा क्या होता है, बड़ा भूल जाते हैं। COGS कम बोल रहा है, कोई बोलता है ज़्यादा। COGS ज़्यादा, क्लोजिंग स्टॉक कम, प्रॉफिट कम, एडवाइजेबल बट नॉट परमिटेड बाई AS2। AS2 बोलता है प्रॉफिट ज़्यादा दिखाओ, मोदी जी को ज़्यादा टैक्स दो, आप कॉस्टिंग में ये सब अपना मेंटोस खाना, अकाउंट्स में मेंटोस मत खाना। चलो, इस पे क्वेश्चंस मिलेंगे आज आपको, ट्रू फॉल्स के MCQs। अब मैं कंसेप्ट नंबर जो कॉस्ट फॉर्मूला पढ़ा रहा था ना मेरे साइड से, डन। कॉस्ट फॉर्मूला कितना नंबर हेडिंग था? कॉस्ट फॉर्मूला कितना नंबर हेडिंग था? 6। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 7 लिखेंगे। पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7, कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 7 ना, बोलो बेटा। कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक बाय प्रिपेयरिंग, मेमोरेंडम लिखना, ट्रेडिंग अकाउंट मत लिखना, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। इसके बाद 1-2 टॉपिक है और चैप्टर खत्म। कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक बाय प्रिपेयरिंग मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक बाय प्रिपेयरिंग मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। तो ध्यान से सुनेंगे आप लोग। हम लोग क्लास 11 पे ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखे थे, भूल गए होंगे, बट कोई टेंशन नहीं है, मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट दिखाता हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट इस तरह से एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे। टू ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ना बच्चा लोग। हमारा फाइनल अकाउंट चैप्टर भी है जो 16 to 20 मार्क्स का आता है, फिर से ट्रेडिंग सीखेंगे डिटेल में। टू परचेज से परचेज रिटर्न माइनस करते हैं, और बाई क्या लिखते हैं, सेल से सेल्स रिटर्न, और बाई क्लोजिंग स्टॉक। ट्रेडिंग में और भी खर्चा आता है, कैरेज इनवर्ड, डायरेक्ट वेजेस, टू फैक्ट्री का सारा खर्चा,
फैक्ट्री का सारा खर्चा। बेसिकली हम लोग प्रोफेशनल पे एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं, आपको सिखाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पे अपने पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करते, फैक्ट्री का खर्चा डालते। तो 11-12 पे ना मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं बनाना होता है, छोटे बच्चे होते ना तो आपको ट्रेडिंग में ही सब डाल देते। तो ट्रेडिंग में फैक्ट्री तक का खर्चा आता है। कहाँ तक का बेटा? फैक्ट्री। आपको, मेरे को पूरा विश्वास है आपको ओपनिंग स्टॉक रिकॉल हो रहा होगा, परचेज भी रिकॉल हो रहा होगा, सेल्स भी रिकॉल हो रहा होगा और क्लोजिंग स्टॉक। कैरिज इनवर्ड भी शायद याद आ रहा होगा, डायरेक्ट वेजेस भी याद आ रहा होगा और फैक्ट्री का एक्सपेंसेस याद नहीं आएगा क्योंकि 11 पे आप पढ़ते हैं, भूल गए, अभी तो 12 पढ़े थे। 12 में ट्रेडिंग अकाउंट बनाना नहीं होता है, बस ध्यान रखना फैक्ट्री तक का खर्चा आता है। कहाँ तक का? और ये तो सबको याद होगा, यहाँ पे क्या लिखते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। यस, तो आज तक आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे ग्रॉस प्रॉफिट के लिए। ग्रॉस प्रॉफिट के लिए आप एडवांस हो रहे हो, कभी कभी क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग रहेगा, सब कुछ बता देगा, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, कैरिज इनवर्ड, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, जीपी रेट बता देगा, सेल्स बता देगा, सब कुछ बता देगा। तो सब कुछ डाल देंगे तो क्लोजिंग स्टॉक क्या निकल जाएगा? बैलेंसिंग फिगर। दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर आप क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट कर सकते हैं। ट्रेडिंग में जितना आइटम दिया है सबको डाल देंगे और बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा बेटा? क्लोजिंग स्टॉक। बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक। कभी ओपनिंग स्टॉक भी मिसिंग रह सकता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट पूरा बना देंगे, क्लोजिंग स्टॉक दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? तो बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। तो आप ध्यान रखना, एक नया चैप्टर डाला है सिंगल एंट्री अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, वहां पे ये फिर से काम आने वाला है। तो आज हमारे पास 3 क्वेश्चन है जिसपे ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना है। तो ट्रेडिंग अकाउंट तो बनता है ग्रॉस प्रॉफिट के लिए, बट ये ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट के लिए बना रहे ना स्टॉक के लिए। तो ये एक वर्किंग नोट का रूप लेता है, इसीलिए यहाँ पे लिखते मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। क्या लिखते हैं? मेमोरेंडम ट्रेडिंग। आपने जो ट्रेडिंग अकाउंट सीखा है क्लास 11 पे, उससे ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। ट्रेडिंग अकाउंट जीपी के लिए भगवान जी ने सृष्टि करके, लुका पेशियोली ने सृष्टि करके भेजा है। लुका पेशियोली का नाम सुना होगा आप लोग, फादर ऑफ अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी के जन्मदाता। 11 के पहला दिन ही तो पोस्टर देखते, फिर प्रणाम करते, फिर उसके बाद पढ़ते। पढ़ा नहीं आप लोग? कोई बात नहीं। लुका पेशियोली इज द फादर ऑफ अकाउंटेंसी। हाँ, लुका छिपी नहीं, ठीक है, इज द फादर। 11 में हम लोग तो पहले उनका फोटो दिखाते थे, बच्चे लोग कौन फॉरेनर का दिखा, हम यही भगवान है अकाउंट्स के, फिर इनको जय करो। उनको जय करके अकाउंट्स पढ़ने से ना उनका आशीर्वाद आ जाता है। तो आपको टेंशन नहीं, ना मैं जय करके पढ़ा रहा हूं तो मेरे थ्रू आपके पास आशीर्वाद जाएगा। तो लुका पेशियोली जी ने ट्रेडिंग अकाउंट का सृष्टि किया है जीपी के लिए। किसके लिए? अरे बाबा, ये क्या कर रहे हैं तू लोग, ये तो जीपी नहीं निकाल रहा है, ये तो स्टॉक निकाल रहा है, इसलिए वर्किंग नोट है। क्या वर्किंग नोट को क्या बोलते हैं? मेमोरेंडम ट्रेडिंग। दैट्स इट, हो गया, हो गया। अभी मैं एक एग्जांपल दूंगा, फिर जीपी रेट, और बड़ा याद करते थे एबनॉर्मल गुड्स को, करते थे ना। आएगा एबनॉर्मल गुड्स, अभी आपका दिमाग को डैश बना के जाएगा, बट डोंट वरी, आरजी है, आपका दिमाग को ठीक रख देगा। तो अभी एबनॉर्मल गुड्स आएगा, अभी जीपी रेट आएगा, बम्पर आपका दिमाग का ग्रोथ होने वाला है। अभी बस रुको तो सही, ट्रेडिंग का नया नाम तो देखो, क्या? मेमोरेंडम ट्रेडिंग है, वही ट्रेडिंग जो 11 में पढ़े थे, भूल गए, और उसका नाम हो जाएगा मेमोरी ट्रेडिंग। छाप लो, लेकिन ट्रेडिंग नहीं लिखना, फिर कौन गुस्सा हो जाएगी? ऊपर बैठे हैं ना, ऊपर बैठे ना लुका पेशियोली जी, गुस्सा हो जाएंगे, बोलेंगे तुम हमने ट्रेडिंग के अकाउंट को ये वो कर दे रहे हो, फिर बोलेंगे अकाउंट डैश हो जाएगा तुम्हारा। मजाक कर रहे, डरो मत, छाप छाप।
11 के अकाउंट्स में तो पहले ही वर्ड यही बताया जाता है, तुम लोग पूरे गज नहीं है रे सर। फॉरेनर नाम बताए होंगे टीचर, और हम लोग कॉलेज में पहला बार गए तो उतना कौन, एक दूसरे के चेहरे ही देख के पहचान रहे थे, तब तक लुक्का जी आके चले गए, छिप गए। मेरा 11 का स्टडी मेट होता तो पहला पेज में ना लुका पेशली का फोटो भी चिपका था। सब बच्चे सोचते कौन है ये, ऐसे सोचता था कोई कोई लोग, फिर बाद में उनको पता चलता था। इकोनॉमिक्स का फादर भी तो है ना कोई, हाँ लो इकोनॉमिक्स का पता है, मारेंगे तुम लोगों को, अपना मेन सब्जेक्ट का पता नहीं है। डैश लोग जो रोज ही रोटी सब कुछ करोड़ रुपया देगा उसका पता नहीं, और वो आर्ट्स वाले लोग का पता है। चलो जल्दी करो बेटा, एक छोटा सा एग्जाम्पल देके फिर आते हैं अपने लेवल पे जो समझाना है। फिर इसके बाद फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन, फिर खत्म। इसके बाद बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ाएंगे, डेप्रिसिएशन पढ़ाएंगे, रेक्टिफिकेशन, फाइनल अकाउंट, एनपीओ, सिंगल एंट्री। बुक 1 खत्म हो जाएगा। दिस इज डन, दिस इज डन। इसको मिटाए, इसको हटाए। एक बच्चा एग्जाम्पल बनाता हूं मैं, जो आप लोग साथ साथ कर सकते हैं, फिर उसके बाद कुछ कंसेप्ट शेयर करेंगे। टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज लेस रिटर्न, टू कैरिज इनवर्ड, टू डायरेक्ट वेज, टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस, टू ग्रॉस प्रॉफिट बाय सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न बाय क्लोजिंग स्टॉक, बैलेंसिंग फिगर। पूरा इन्वेंट्री का इतना सीख लोगे ना, लाइफ टाइम आपको बस कहीं तकलीफ नहीं होगा। जितना इन्वेंट्री का चक्कर होता है पूरा एकदम मरते दम तक सब इधर ही सीख के जाना है। अब रियल लाइफ पे कहीं से भी ना कहीं से जुगाड़ बैठा लोगे, इसलिए सीए का पढ़ाई बहुत अच्छा है। अकाउंट्स का तो बहुत ही अच्छा है, मतलब इतना जुगाड़ सिखा दिया जाएगा, कहीं ना कहीं से आप काम कर लोगे। और चलो लिखते हैं बेटा, कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक, calculate closing stock on 31st March 24. Calculate closing stock on 31st March 24. Opening stock 10,000. Opening stock 10,000. Purchase 50,000. Opening stock 10,000, purchase 50,000, sales 60,000, direct wage 4,000, direct wage 4,000, factory / manufacturing expenses, factory / manufacturing expenses 7,000, factory / manufacturing expenses कितना 7,000, office expenses, office expenses 2,000, selling expenses 1,000, इंटरेस्ट ब्रैकेट में फाइनेंस चार्ज, इंटरेस्ट को फाइनेंस चार्ज कहते हैं, इंटरेस्ट / फाइनेंस चार्ज 3,000। ये देखिए ओके, जीपी रेट, ग्रॉस प्रॉफिट रेट, ग्रॉस प्रॉफिट रेट 20% ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट रेट 20% ऑफ सेल्स। बोर्ड पे देखिएगा, बोर्ड पे आप लोग एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट का नाम क्या रहेगा, लिखना नहीं है, देखना है। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, कौन सा साल खत्म हो रहा है, 31 मार्च 24। देख देख के बोलो, ओपनिंग स्टॉक कितना है
10,000 लिख दिया, 10,000 लिख दिया। देख देख के बोलो नेक्स्ट क्या है, परचेज कितना है 50,000। क्वेश्चन पेपर देख देख के बोलो सेल्स कितना है 60,000। देख देख के बोलो, देख देख के बोलो नेक्स्ट आइटम कितना है, डायरेक्ट वेजेस 4,000। देख देख के बोलो, पेपर देख देख के बोलो फैक्ट्री एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। तुषार बाबा मैं इधर, ध्यान किधर, फैक्ट्री एक्सपेंसेस किधर 7,000। देख देख के बोलो, देख देख के ऑफिस एक्सपेंसेस नो, उल्लू बनावी, काट दो, उल्लू बना रहा है देखो, साइड में काट दो, पीएल में आएगा। नेक्स्ट सेलिंग एक्सपेंसेस नो, उल्लू बनावी, काट दो। कल ही परसों रट के आए थे, ये सब खर्चा नहीं आता है इन्वेंट्री के साथ और ट्रेडिंग में भी नहीं आता है। छोटा बच्चा समझ के उल्लू ना बनाना रे। ट्रिंग टिंग टिंग आरजी के पास आया रे, ट्रिंग टिंग टिंग। नेक्स्ट इंटरेस्ट नो, उल्लू बनाविंग, पीएल में आता है, काट दो। ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑफ सेल, सेल सेल, बोर्ड पे देखो सेल 20% ऑफ 60,000। आ गया भाई, आ गया, क्लोजिंग स्टॉक आ गया। डेबिट साइड जोड़ो 83,000, 83,000। प्लस माइनस करना तो आता होगा आप लोगों को, मैं ये भी सिखाऊं? आता है, ठीक है, देन गुड। हाँ कैलकुलेटर में आता है तो ठीक है, नहीं तो मैं वो भी सिखाऊंगा। एकदम आपको जीरो समझ लिया हो, सबको सिखाऊंगा, बस पढ़ो आप लोग। यस यस यस, कैसा लगा, ठीक लगा? देखो हमारे चार्टर्ड अकाउंट इन्वेंट्री कहाँ कहाँ से लाते, स्टोर लेजर से लेके आते, ट्रेडिंग अकाउंट बना के, और कल हम लोग फिजिकल वेरिफिकेशन से भी लाएंगे। 3 जगह से स्टॉक लाते हैं आप लोग, कहीं ना कहीं से बना ही लोगे चार्टर्ड अकाउंटेंट, छाप लो। ट्रेडिंग अकाउंट मत लिखना, 0.5 नंबर डिडक्ट हो जाएगा। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, पीछे बैठे भाई लोग, बोर्ड विजिबल है? कल परसों से तो और बच्चे आ जाएंगे, और जगह नहीं होगा। तुम लोग इधर ही बैठे हो, उधर क्यों बैठते हो यार? यस, अरे कितना तुम्हारे तो 5-6 लोग आ जाएंगे, आओ बैठाता हूं मैं। उधर गुड़िया लोग जबरदस्ती चले गए, वो लोग चले गए। छाप लो, छाप लो। यस कपिल भाई, हो गया। कपिल भाई आपके रेफरेंस पे एक स्टूडेंट आया है कल एडमिशन लेने। हाँ, तो आप पूजा दी से चॉकलेट मांग लीजिएगा। आप लोग रेफरेंस देने से चॉकलेट मिलता है, तो आप दीदी से चॉकलेट ले लीजिएगा, आपका चॉकलेट ड्यू है। तो आप लोग किसी को रेफरेंस दोगे तो अपना नाम लिखवा लेना, एक चॉकलेट मिलेगा आपको पूजा दीदी से। मानवी तुम्हारा भी रेफरेंस में स्टूडेंट है, दीदी से चॉकलेट मांग लेना। सीए स्टूडेंट हो यार, अपना अधिकार ले लो। दिस इज डन। यस बेटा, अब आपको जीपी रेट पे बात कुछ शॉर्टकट समझाऊंगा जो सीए बनने तक मोर देन 1000 टाइम्स यूज करोगे। इनफैक्ट इधर ही 100-200 बार यूज करोगे फाउंडेशन अकाउंट्स पे। आप लोग ध्यान से देखिए, क्लास 6 का टॉपिक, क्लास 6
क्लास 5 होगा, सॉरी मैं तो कमजोर था। एक बार देख लेना कौन सा टॉपिक है। ये देखो कॉस्ट, एकदम फोकस 100%, कॉस्ट 100, कॉस्ट में प्रॉफिट प्लस करते ना 25, तो सेलिंग प्राइस क्या बनेगा 125। इसलिए बोला क्लास 5 का टॉपिक सिखाएंगे, बट वेरी यूजफुल। नहीं सिखाएंगे तो हर एक सम में आप लोग फंसेंगे। हम लोग को रेट ऑफ प्रॉफिट चाहिए, रेट ऑफ प्रॉफिट, रेट ऑफ प्रॉफिट, रेट ऑफ प्रॉफिट, रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, कॉस्ट पे चाहिए, कॉस्ट पे। रेट ऑफ प्रॉफिट कभी कॉस्ट पे दिया रहता है, कभी सेलिंग प्राइस पे। अभी रेट ऑफ प्रॉफिट किस पे चाहिए, कॉस्ट पे। तो सिंपल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट इनटू 100। कल तो पढ़े ही थे ना, प्रॉफिट बाय सेल्स पढ़े थे ना कल। तो रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट निकालना है तो प्रॉफिट बाय कॉस्ट इनटू 100। देख देख के बोलो, देख देख के। प्रॉफिट कितना है, कॉस्ट कितना है, इनटू 100। ये 100 कट जाता है क्या, इसको क्या बोलते हैं 25% ऑन कॉस्ट। 25% नहीं बोलना, 25% ऑन कॉस्ट। मैथ्स के टीचर बताए होंगे 25% का मतलब होता है 25 बाई, तो 1/4 ऑन कॉस्ट। 25/100 मतलब 1/4 ऑन कॉस्ट। रट लेना है आज सीख कर, जब कल से सम में आएगा एकदम रट्टा मार। सेल्स पे 1/5 हो जाता है, कॉस्ट एक कदम पीछे और सेल्स एक कदम आगे। फिर से मैं करूंगा, रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स, और सेल तो क्या लिखूंगा प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट बोलो बेटा, अरे क्लास 5 का टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। 25 बाई सेल्स इंटू 20% ऑन सेल। तो 20% ऑन सेल का मतलब 20/100, डेट इज 1/5 ऑन सेल। पेपर सेटर देखना, अभी जो 3-3 क्वेश्चन लेंगे प्लस इसी चैप्टर में 10 क्वेश्चंस मिलेगा, वो प्रॉफिट कभी कॉस्ट पे बता देता है 25% ऑन कॉस्ट, बट पेपर में बता देता है सेल्स। प्रॉफिट बता देगा 25% ऑन कॉस्ट, बट पेपर में कॉस्ट नहीं दिया रहेगा, क्या सेल्स। फिर उस समय लेट वेट करना पड़ता है, यार उधर जाएंगे तो फिर ये भूल जाएंगे। तो आज से रट्टा मार, 1/4 ऑन कॉस्ट होगा तो 1/5 ऑन सेल्स। बस यही बताना था, डायरेक्ट बोलते तो फिर वो फॉर्मूला हो जाता है, और मैंने मैथ से तो मेरे को डर लगता है। ऐसे 4 रेट्स दिखाऊंगा मैं, और रट लेना है। कॉस्ट एक कदम पीछे और सेलिंग प्राइस एक कदम आगे। जैसे कॉस्ट पे कभी 1/2 रहेगा, सेल्स पे 1/3। ये गुड़िया पूछेगी ये क्या हुआ, कैसे हुआ, आरजी दिखाओ जरा। दिखाएंगे दिखाएंगे, सब दिखाएंगे, क्योंकि अभी दिखाएंगे और इंटर तक इसका फायदा उठाएंगे। तो क्यों ना दिखाएं, मैं बार बार समझाओ, 1000 बार समझाओ, क्योंकि 1000 से ज्यादा बार आप यूज करोगे। छाप लो। ओके, इसी के अंदर है, हाँ इसी के अंदर कंसेप्ट है। हाँ हाँ, अरे थोड़ा फोन वोन कम मंगाओ आप लोग, क्लास में मेरी तरह रखो, कभी इसका फोन कभी उसका फोन। या तिवारी जी, आप वो क्लास 11-12 की तरह बिहेवियर नहीं चाहिए, एकदम बता रहे उधर आप लोगों को एकदम प्रोफेशनली, आजू बाजू और भी बच्चे, ओनली सीए बनना है। कोई कुछ बोले तो ओनली सीए बनना है, शांत रहो। कॉस्ट 100, प्रॉफिट 25, सेलिंग प्राइस 125, रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट बाय कॉस्ट इंटू 100, 25/100 इंटू 100,
25% ऑन कॉस्ट। 25% का मतलब होता है 25/100, 1/4 ऑन कॉस्ट। थोड़ा जल्दी करो और घर में रिवाइज मत करना, नहीं तो 5 क्लास का कोई ब्रदर सिस्टर पढ़ेगा तो हंसेगा, बोलेगा सीए में ये सब पढ़ रहे हो। उन लोग समझेंगे नहीं इनका इंपॉर्टेंस, बट हंसेंगे जरूर से। 1/4 ऑन कॉस्ट इज इक्वल टू 1/5 ऑन सेल्स। यहाँ पे एक बॉक्स बना लेना। 1/4 ऑन कॉस्ट इज इक्वल टू 1/5 ऑन सेल्स। अभी मैं इसका इंपॉर्टेंस दिखाता हूं आपको। डन भाई लोग, डन। ये सब मैथ्स में पढ़ लिया होगा आप लोग ना, बाकी ये सब अभी पढ़ा नहीं है सब? ओके ठीक है, तो ये सब मिलेगा तो सर को बोल देना कि हम लोग शॉर्टकट सीख लिए। सर थैंक यू बोलेंगे मेरे को। दिस इज डन। ओ गुड़िया डन, ठीक है। सुनो, अब मैं एग्जाम्पल बदल रहा हूं। ये देखो, कॉस्ट 100, प्रॉफिट 20, बोलो बोलो बोलो। सेल्स कितना? 120। फिर से बताओ, रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। लास्ट बेंच गुड़िया मिस कर दिया क्या आपने? यस, बोलो बोलो कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट बाई कॉस्ट इंटू 100। प्रॉफिट 20, कॉस्ट 100। 20% ऑन कॉस्ट, इसका मतलब 20/100, 1/5 ऑन कॉस्ट। तो पक्का 1/5 ऑन कॉस्ट होगा तो सेल्स पे 16। रट्टा मार के रखना है सीए फाइनल बनने तक, और जब सम्स में आएगा तब टन से यूज करना है। आइए 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 दिखाता हूं मैं क्लास 5 का कैलकुलेशन। रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स क्या करेंगे? प्रॉफिट बाई सेल्स इंटू 100। प्रॉफिट प्रॉफिट कितना? प्रॉफिट 20 इंटू 100। अब चलो कटपीट करो, कटपीट। 20/120 इंटू 100 चलाओ ना कैलकुलेटर में, बेटा कैलकुलेटर में चलाओ ना। 20/120 इंटू 100, 16.666666% ऑफ सेल्स है ना। तो 16.66% को क्या बोलेंगे? 16.6666 डिवाइडेड बाई 100 है ना। आप लोग को 16 का टेबल याद होगा, मेरे को 16.6666 का भी टेबल याद है। 16.666 इंटू 6 इज इक्वल टू 100 करके देखो आप लोग, मेरे को ये भी टेबल याद है। 1/6 ऑन सेल, अरे 16.66666 इंटू 6 99.999। अरे भाई 2001 से पढ़ा रहे, मान लो ना, रटा है ये सब। अरे मानो ना भाई, अरे आ गया ना बेबी, आ गया ना। अरे 16.6666 इंटू 6। अरे अरे छोरो लोग, कभी तो आना पड़ेगा आंसर। आया क्या? तो क्या बोलेंगे? 1/5 ऑन कॉस्ट, 1/6 ऑन सेल। उधर जो गुड़िया लोग बैठे, दिल तो आखिर दिल है, दिल मांगे मोर, और एक रेट दिखाना, और एक रेट दिखाएंगे। लेकिन 1/5 ऑन कॉस्ट इज इक्वल टू 1/6 ऑन सेल। हमेशा कॉस्ट एक कदम पीछे, सेल्स एक कदम आगे। 1000 बार यूज करोगे इंटर तक, बार बार फायदा मिलेगा। छाप लो। यस यस, मैं हेल्प यू। सेकेंड बेंच बेबी बोलो। मैं मैथ्स का टीचर नहीं, मैथ्स का टीचर होता तो ऐसे पढ़ाता आप लोगों को, लेकिन सो सॉरी मेरे को मैथ्स नहीं आता है, नहीं तो मैथ्स भी याद करा देता। अभी सबका दिमाग खराब करने वाला एक परसेंटेज लेते हैं,
फिर उसके बाद एबनॉर्मल गुड्स लेके आपका दिमाग को एबनॉर्मल बनाएंगे। बड़ा बुला रहे थे एबनॉर्मल गुड्स आएगा अभी देखना उसे। फिर उसके बाद हमारा ऑलमोस्ट नियरेस्ट टू कंप्लीशन। कभी कभी 10 नंबर का क्वेश्चन भी आता है नेक्स्ट टॉपिक जो कल पढ़ाएंगे उस पे। छोड़े इसको, छोड़े। और एक परसेंटेज दिखा देता हूं, फिर उसके बाद ये रट के रखना, सम्स में कभी भी आएगा एकदम टन से वो आप एकदम रिटर्न देना मेरे को। ये डन। ये देखो, आइए आइए एग्जाम्पल का आनंद उठाइए। कॉस्ट 100, प्रॉफिट 50। आगे आप बोलो सेल प्राइस कितना, फिर से बोलो क्या लिखेंगे, रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट बाई कॉस्ट इनटू 100। बोलो बोलो बोलो, कोई तो बोलो। 50 बाई 100 इंटू 100। आप जितना प्यार से बोलोगे ना, एग्जामिनेशन हॉल में मैया सुन रही है, मैया आप भी प्यार से बोलोगी ना इनको। हाँ, जो नहीं बोलेगी उनको भी बोल देना, नहीं अच्छा से नहीं बोलेंगे, देख लो सुन लो। आप मेरे को प्यार से बोलोगे, मैया प्यार से बोलेगी, नहीं बोलने से भी मैया थोड़ा डैश डैश से बोलेगी। तो प्यार से सुनना है तो आप भी बोलो, बोलो बेटा। मेरे को मैथ्स नहीं आता, उल्लू बना रहा है। सर लिख देंगे, मेरे पास है ना मेरी गुड़िया लोग। 33.33% बोल दिया, बताओ तो, बोलो तो। हाँ 50% ऑन कॉस्ट। क्या लगता है मेरे को नहीं आता है तो हमारी गुड़िया लोग को आता है ना। 50% ऑफ कॉस्ट, 50% ऑफ कॉस्ट मतलब 1/2 ऑन कॉस्ट। ओ 50% का मतलब 50/100 होता है ना। 50/100 दैट इज सेल पे क्या होगा, रट्टा मार 1/3। अब फिर ये बेबी पूछेगी ये कैसे हुआ, मेरे को दिखाओ। ये देखो, ये देखो, रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल। बोलो प्रॉफिट बाई सेल्स इनटू 100। प्रॉफिट 50 सेल्स इनटू, चलाओ कैलकुलेटर, 33.3333% ऑफ सेल्स। आया? घर में रोना धोना नहीं करना, किसी को समझ ना आया तो यहीं पे पूछना। 33.33% ऑफ सेल्स हुआ ना। अब इसको फ्रैक्शन में ले जाएंगे, तो फ्रैक्शन में कैसे ले जाएंगे, इसको फ्रैक्शन में कैसे ले जाएंगे। 33.3333 डिवाइडेड बाई 100। आपको 33 का टेबल याद है, मैं 33.33 का टेबल याद करके रखा हूं। 33.33 3 जा 100 आता है। 33.33333 इंटू 1, 33.3333 इंटू 3, 99.999999। 1/3 ऑन सेल्स। डन डन। तो अब क्या बोले बच्चा लोग, क्या बोले, 1/2 ऑन कॉस्ट, 1/3 ऑन सेल्स। ये 3 शॉर्टकट रट्टा मार के रखेंगे, सम में आएगा। 1 सेकेंड भी समय बर्बाद नहीं करना है अपने को। कॉपी कर लीजिए। हाँ, किताब भी फोन करता है आजकल। हाँ जाओ भाई जाओ। सबका बुक पोस्ट ऑफिस से लेके आना नहीं होता है, घर में डिलीवरी है क्या? पोस्ट ऑफिस से लेके आना होता है, जीपीओ से। वो सबका आ रहा है, मतलब सब जाओ सीए स्टूडेंट्स। ओके वहीं से ठीक है। अब उनको बोलना कि हम ऑडिटर बन के आएंगे नेक्स्ट टाइम, आप अच्छा से सर्विस दो, नहीं तो फिर दिखाएंगे आपको, सारा गलती पकड़ेंगे आपका। बैंक वैंक पे जाओ, कोई डांट देना ऑफिसर, बस बोल के आना कि सीए वर्क इन प्रोग्रेस, साइलम 3 बছর পিছত।
ठीक है या सीए वर्क इन प्रोग्रेस, साइलम 3 इन्वेस्टर पीछे ऑडिट पे जाओगे ना, एकदम फोटो लेके रखना उस ऑफिसर का, थोड़ा भी गलती किया रिपोर्ट कर देना, याद करो 3 साल पहले, जैसे मूवी भी आता है याद करो 20 साल पहले आपने क्या किया था, वैसे आप भी मजाक कर, ऐसे नहीं करना, पढ़े लिखे लोग ऐसा गंदा काम बदला नहीं लेते, सॉरी। हाँ सुनो, डन डन भाई। आइए इसका इंपॉर्टेंस मैं आपको इंटर से दिखाता हूं, फाउंडेशन तो छोड़ दो, इंटर से इसका एडवांस अकाउंट्स मॉड्यूल 1 किधर है देखो तो, ये एक ब्रांच चैप्टर है जिसमें 40-50 क्वेश्चंस करते हैं, बस आप देखो जो कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया आपके सीनियर्स को कैसे पे बैक करता है, ये देखो ऑलमोस्ट सारे सम में हम लोग क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ लिखते हैं, एक एक बात जो मैं पढ़ा रहा हूं बेटा आप लोग को पता ही नहीं चलेगा कितना इंपॉर्टेंट है, वो बाद में आप लोग को पता चलता है। ये देखो 10% ऑन कॉस्ट था ना, पढ़ने के साथ साथ लिखते 1/10 ऑन कॉस्ट, 1/11 ऑन आईपी सेलिंग प्राइस। इट्स नॉट ए क्वेश्चन, कॉस्ट प्लस 25%, 1/4 ऑन कॉस्ट, देखो क्या लिखा 1/5। अब यहां पे जाके लेट वेट करने लगे क्लास 5 का तो हमारा ये चैप्टर गायब हो जाएगा। एक क्वेश्चन मतलब ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन पे, और आपको इसी तरह से फिर से इंटर में मिलेगा, इसलिए एक एक बात को आप लोग को ध्यान रखना है एकदम। ये देखो कॉस्ट प्लस 20%, 1/5 ऑन कॉस्ट 1/6, जो आपको सिखा रहे कितना यूजफुल है इंटर में। ऑलमोस्ट देखो 6 सम में 4 बार आ गया, अभी कभी खत्म नहीं हुआ। आप लोग देखो टू मेक यू सीरियस की एक एक बात जो सिखाते हैं 11-12 के हिसाब से मत लेना। 1/4 ऑन कॉस्ट, एक भी सम नहीं छूटता है। और अगर इनको भी बेसिक्स में पढ़ाते, नहीं पढ़ाओ ना, यहीं पे लड़ाई झगड़ा करके सम्स खराब हो जाता है। ये कॉमर्स वाले को मैथ्स कितना आता है पता है ना, 2001 से तो मैं देख रहा हूं और मेरे को तो पता। ये देखो कॉस्ट प्लस 33 1/3%, वही 33.33, 1/3 ऑन कॉस्ट 1/4। मतलब क्या जो बोलूं आपको, छूटते ही नहीं है कहीं। कभी कोई होमवर्क सम रहता है तो छूट जाता है, बच्चा खुद करता है। मैं जब पढ़ाता हूं ये देखो 1/5 ऑन कॉस्ट, 1/6 ऑन आईपी, 1/4 ऑन कॉस्ट, 1/5 ऑन आईपी। 12 सम में तो करीबन 10 सम में दिखा दिया आपको इंटरमीडिएट का, और आपके फाउंडेशन में तो इतना है जो क्या बोलूं। इसलिए एक एक बात ये इंसान आपको यहां बैठ के बोलता है, दैट इज वेरी 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 यूजफुल, यू टेक इट सीरियसली। तो बेटा फाइनली आज के बाद रेट ऑफ प्रॉफिट कभी देगा, पेपर सेटर बदमाशी करता है। कैसे बदमाशी करता है वो भी मैं दिखा देता हूं आपको। ये देखो, करना नहीं है अभी, मेरे को एबनॉर्मल गुड्स के पे डिस्कशन करना है। ये देखो कॉस्ट दे दिया, ओके, सेल्स दे दिया, सेल्स 10,000, और जीपी ग्रॉस प्रॉफिट रेट दे दिया 25%, जीपी रेट दे दिया 20% ऑन कॉस्ट, और सेल्स दे दिया 12,000। अभी मैं ये सम दूं ना, आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं पूछूं ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, कितने बच्चे तो गलती बोल देंगे, 20% लगा देंगे 12,000 पे। 20% किस पे प्रॉफिट है, कॉस्ट पे। क्या पेपर सेटर ने कॉस्ट दिया है, नहीं दिया है, तो 20% ऑफ 12,000 बिल्कुल गलत होगा। अब इस लेवल पे हम लोग क्लास 5 के तरह वो लेट वेट नहीं कर सकते, उसलिए रट्टा मार 1/5 ऑन कॉस्ट, 1/6 ऑन सेल। तो आज के बाद इंटर तक जो भी बच्चा यहां पढ़ेगा, रेट ऑफ प्रॉफिट आने के साथ साथ कुछ ना पूछो, कुछ ना सोचो, टन से कन्वर्ट कर दो, जैसे आपके इंटर सीनियर के साथ मैंने किया। तो 1/5 ऑन कॉस्ट रहेगा
तो 16 ऑन सेल। फिर ये बेबी बोलेगी ये क्या हुआ, कैसे आया, तो दिखा देना वो 3 एग्जाम्पल। बेबी यहां से आया, ऐसे आया, ऐसे हुआ। फिर भी मन ना माने तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन का वीडियो नंबर 7 एंड 1 घंटा 10 मिनट का वाला लेक्चर देख लेना। अरे यह टाइम 1 घंटा 10 मिनट से जो लेक्चर स्टार्ट हुआ, लेक्चर नंबर 7, तो आप देख लेना, वैलिडिटी आपके एग्जाम तक है। तो बेटा 16 ऑन सेल लगा देंगे। क्या बेटा? इंटू 12,000 कितना बेटा? 2,000। अगर मैं ये शॉर्टकट नहीं देता तो आप सकते, बट बहुत टाइम लग जाता। हमारे पास ये क्लास 5 के लिए समय वेस्ट करने का टाइम नहीं है। हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, हमें आगे बढ़ना है। 2,000 डन। अब ये बेबी बोलेगी नहीं मम्मी मारेगी मेरे को। क्यों? मम्मी बोली है 20% ऑन कॉस्ट, आप क्या लगा दिए 16 ऑन सेल। मम्मी के लिए आंसर दे रहे, रुको। सेल्स कितना? 12,000। मम्मी को मतलब पढ़ी नहीं है ना मेरे से, तो डाउट आ जाएगा। बट बेटी लोग को कॉपी चेक करती है, भाई बोली ऐसे कैसे हो गया। सेल से प्रॉफिट माइनस करो, बोलो भाई, सेल से प्रॉफिट माइनस करो कितना, तो भी क्या निकल गया? कॉस्ट। कितना कॉस्ट? अब मम्मी को दिखा देना, मम्मी बात वही है, 20% ऑफ 10,000 कितना? मम्मी बोलेगी ओ हाँ सही इंसान के पास गए हो, ठीक है। तो 20% ऑन कॉस्ट दिया है, तो मार दो कॉस्ट पे। कॉस्ट दिया 10,000, मार दिया कॉस्ट पे 2,000। कॉस्ट नहीं दिया, पेपर सेटर चालाकी खेला, सेल्स दिया, मार दे सेल्स पे, बट 20% ना। 20% मारोगे सेल्स पे तो आंटी पुलिस बुला लेगी, वही प्रॉब्लम। अब मैं ना सिखाऊं तो मम्मी गुस्सा हो जाएगी। सबको बैलेंस करके चलना पड़ता है। 20% ऑन कॉस्ट दिया रहेगा तो 1/5 ऑन कॉस्ट, 1/6 ऑन सेल। अभी देखना 3 या 4 सम, अभी इसी चैप्टर में 6-7 सम करेंगे, बार बार रूल आएगा, इसलिए रट्टा मार लेना। कॉस्ट और सेल प्राइस का रिश्ता, 1 कदम का फासला। कॉस्ट 1 कदम पीछे, सेलिंग प्राइस 1 कदम आगे। आप कॉस्ट दे दो तो मार दो 20% कॉस्ट पे। आप कॉस्ट नहीं दोगे तो आरजी स्टाइल 1/5 ऑन कॉस्ट, 1/6 ऑन सेल्स। कभी मत भूलना, आपको समझाया, मम्मी के लिए भी दिया, आंटी पुलिस ना बुलाए, सबके लिए किया। आज के बाद कोई नहीं भूलना, भूल जाए तो फिर समझाएंगे। चाप लो। ये इंपॉर्टेंस ऑफ दिस कंसेप्ट, इस कंसेप्ट का इंपॉर्टेंस, हाउ वी आर यूजिंग इट। नहीं तो एक्स मानते, 100 मानते, सुबह बाबा टाइम है ये सब मानने का नहीं है, तो रट्टा मार, रट्टा मार। क्या रट्टा मार? 1/5 ऑन कॉस्ट, 1/6 ऑन से लिख देना पेपर में। पेपर सेटर कुछ भी लिखे बाद में देखेंगे। ए बाबू समझा क्या? हाँ तो रिएक्शन देना। इतना अच्छा अच्छा सिखा रहे जो आपको फाइनल तक काम आएंगे, इतने शॉर्टकट्स। कोई हाँ ये बाबू लोग हैं। अब आप लोग का दिमाग को मैं क्या बनाने वाला हूं? एबनॉर्मल। बड़ा एबनॉर्मल को बुला रहे थे, बोलते थे ना तुषार बाबा एबनॉर्मल गुड्स एनआरवी पे होता है। आ गया भाई, आ गया, एबनॉर्मल गुड्स आ गया। डन। और इसके बाद फिजिकल वेरिफिकेशन, जो रियल लाइफ पे दुकान बंद करके फिजिकल स्टॉक लेते हैं, यहां सेंटर बंद करके नहीं लेंगे, बट वो किस तरह से काम होता है वो सिखाना है। एकदम फिजिकल काउंट होता है स्टॉक। उसके बाद इन्वेंट्री का कुछ नहीं बचा, आप लोगों का सब सीख लिया आप लोग। अब अपने भैया दीदी के साथ जाके ऑफिस में काम कर सकोगे, इन्वेंट्री का प्लस बीआरएस का 2 काम कर सकोगे। छोड़े इसको बेटा।
ये तो आपको पता है एबनॉर्मल गुड्स का वैल्यू किस पे करते हैं हम लोग, एबनॉर्मल गुड्स का वैल्यू कॉस्ट पे करते हैं ना, कॉस्ट से नीचे एनआरवी पे करते हैं, एनआरवी पे करते हैं, ठीक है। देखो एबनॉर्मल गुड्स खरीदे थे 10,000 पे, रखे रखे खराब हो गया, आउटडेटेड हो गया, तो क्या इसको बेचेंगे क्या ज़्यादा दाम में, ना कम दाम में बेचेंगे, कम दाम में। तो एनआरवी 8,000 हो गया, 8,000 बाबू 8,000 ही मिलेगा, तो आप लोग स्टॉक में कितना दिखाओगे, 10,000 ना 8,000। अरे 10,000 में खरीदा था, 10 में खरीदा था, बट वैल्यू कितना दिखाएंगे 8,000, उसका वैल्यू माइनस कर देंगे, कितना माइनस कर देंगे 2,000, इसको बोलते हैं रिटेन ऑफ। रिटेन ऑफ, रिटेन ऑफ मतलब कम कर दिया, रिटेन ऑफ का मतलब होता है कम कर दिया। दैट्स इट, इतना ही बताना था, समझ में आया। चलो आप तो डरा दिया था, अरे बेटा आपको सीरियस बनाना था। कॉस्ट कितना है 10,000 और कितना कम कर दिया 2,000। लोग पूछेंगे ना, लोगों का तो काम है पूछना क्यों कम किया, क्या बोलेंगे क्यों कम किया वैल्यू, हमारी मर्जी, अकाउंट्स में हमारी मर्जी चलेगा ना, एबनॉर्मल गुड्स है इसलिए कम कर दिया। कम करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिटेन ऑफ, रिटेन ऑफ, रिटेन ऑफ। छाप लो, छाप लिया, यस यस। तो वैल्यू कितना दिखाया 8,000, एबनॉर्मल गुड्स का वैल्यू कितना दिखाया 8,000, बस ध्यान रखना वैल्यू कितना दिखाया 8,000। जब कल हम सम करेंगे ना, उला लाला मत कर देना, एबनॉर्मल गुड्स का वैल्यू कितना दिखाया 8,000। कल 4 सम का तैयारी कर रहा हूं मैं, उसमें जीपी रेट बाउंसर था, मैंने सिखाया बच्चा की तरह, उसमें एबनॉर्मल गुड्स दिमाग को एबनॉर्मल बनाता है, अभी सिखा रहा हूं मैं और खत्म नहीं हुआ। दिस इज डन, दिस इज डन। लिखने का तरीका अलग अलग होता है पेपर सेटर का, आपको छोटा बच्चा समझ के उल्लू बनाना चाहते हैं, सोचते कि आप लोग को आता नहीं है, बट आप प्रेरणा में आ गए हो। रिटेन ऑफ 40%, अब क्या होगा अरे वाह, इधर होशियार बेटी बैठी है, 40% गिरा दिया वैल्यू, कितना, अरे रुपया बोलो ना, 40 तो मैं भी बोल रहा हूं, कितना वैल्यू दिखाया, कितना वैल्यू दिखाया, 6,000 को क्या बोलते, छाप लो। अरे भाई इको कर रहा है क्या, उधर छाप लो बोल रहा है। डन। इस पे सम अभी हम लोग करेंगे तो थोड़ा सा हम फास्ट हो जाएंगे, और फास्ट नहीं होना चाहते, इस पे सम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एमसीक्यूज दिए थे ना कल, और एमसीक्यूज ट्रू फॉल्स बढ़ाएंगे, और नेक्स्ट क्लास में सम करेंगे। आप लोग से रिक्वेस्ट है सभी बच्चे ट्रेडिंग अकाउंट एक पढ़ लेना जो मैंने सिखाया, जीपी रेट थोड़ा सा याद रखना, और ये एग्जाम्पल याद रखना, नहीं तो डैश हो जाएंगे, और ये एग्जाम्पल याद रहेगा तो 4 सम तो ऐश हो जाएंगे। अरे भाई रुको, क्लास खत्म नहीं हुआ, रुको रुको, अरे भाई आप लोग इतना हड़बड़ी है यार जाने का। बोल क्या था कल का होमवर्क, और सुनो आज का सबसे टेक्निकल क्या था, इन्फ्लेशन के केस में क्या था, अब तो भूल ही गए होंगे, और इन्फ्लेशन के केस में क्या था, फीफो में COGS कम, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा, प्रॉफिट ज्यादा,
टैक्स ज्यादा, नॉट एडवाइजेबल। धीरे से बोला, मोदी सुन लेंगे, ठीक है। अब क्या, लीफो क्या था, लीफो नया माल जाएगा ना, COGS ज्यादा, सही है ना। क्लोजिंग स्टॉक कम, प्रॉफिट कम, टैक्स कम, एडवाइजेबल। मोदी जी चलने नहीं देंगे ये मेथड। क्या बेटा, हाँ, यस बेबी, नॉट परमिटेड। और फॉल इन प्राइस में आप लोग मैनेज कर लेना, बहुत दिमाग लगता है वहां पे। और जीपी रेट में क्या सिखाया, जीपी रेट में ओके, ट्रेडिंग अकाउंट का नया नाम क्या सिखाया अपने प्यारे प्यारे बच्चों, मेमो रेट ट्रेडिंग। जब भी कभी आप जीपी के अलावा ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, लुका पेशियोली जी डैश दे देंगे ऊपर बैठकर, अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट लिखेंगे तो। उन्होंने ट्रेडिंग अकाउंट का सृष्टि क्यों किया था, देखो गुस्सा हो गए, प्लीज मान जाइए, प्लीज मान जाइए। मान गया, देखा रिएक्शन, ऊपर से गुस्सा हुआ, यहां पे तकलीफ हुआ। इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट में तभी निकला जब जीपी चाहिए, और जीपी के सिवा कुछ चाहिए तो मेमोरेंडम, नहीं तो लुका पेशियोली जी फिर से गुस्सा करा उनको, प्लीज गुस्सा मत होइए। और जीपी रेट 1/2 ऑन कॉस्ट, पेपर सेटर सेल्स दे दिया, 1/3 ऑन सेल्स। बोली तो दिया ना, 1/2 ऑन कॉस्ट, 1/3 ऑन सेल। कंफ्यूज मत करो, आप लोग को पता चल गया, मेरे को मैथ्स नहीं आता तो मेरे को गोल गोल घुमा रहे हो, जाओ मैथ्स के क्लास में पता चलेगा। नेक्स्ट, 1/3 ऑन कॉस्ट, 1/6 ऑन सेल। मैथ्स में अच्छे हो, ठीक है, सक जाओगे। ये देखो मैंने क्या लाया आपके लिए, 1/5 ऑन कॉस्ट, 20% ऑन कॉस्ट। ये इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। 1/5 ऑन कॉस्ट को क्या बोलेंगे, 1/6 ऑन, तो 1/6 को इंटू 100 कर दो तो 1/6 को परसेंटेज में चाहिए ना, या 16.66% ऑफ सेल्स। कौन सा आंसर होगा, कौन सा, डी डन। देखा शॉर्टकट का फायदा, जब सीपीटी होता था ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम पे आता था। अभी देखो, यस क्या लगाया था बेटा 14 का आंसर, फीफो मेथड में क्लोजिंग स्टॉक, बोलो बेटा, रिसेंट कॉस्ट पेड, पुराना तो बेच दिया ना, रिसेंट कॉस्ट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, व्हेन लीफो मेथड यूज क्लोजिंग स्टॉक क्या रहेगा, नया तो बेच दिया, बोलो बेटा, ओल्डेस्ट। और 16, 17 होमवर्क, क्या होमवर्क दिया, 16, 17 होमवर्क। और 10 रीड करना, ट्रू फॉल्स का 10 रीड करना, ट्रू फॉल्स का। अरे कुछ रीड करने दिया था ना कल, कौन कौन सा था, 1 हो गया था क्या, बोलो भाई। बिल्डिंग इज कंसीडर इन्वेंट्री कंस्ट्रक्शन बिजनेस में, बिल्डिंग हमारे आपके लिए पीपी है, बट इनका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, उनके लिए तो स्टॉक है ना, ये समझ में आ गया। अदरवाइज बिल्डिंग के नाम से आप लोग तो बोल देंगे फिक्स एसेट्स, किसका बिल्डिंग भाई, कंस्ट्रक्शन, ये समझ में आ गया, बोलो भाई। 4 हो गया, 4 बोलो भाई, 5 भी हो गया था, 7 दिया था, 7, कोई डाउट नहीं। और परपेचुअल पीरियडिकल कल पढ़ाएंगे, आज कौन सा दिया, 10, 11 हो गया था क्या, आ गया भाई, आ गया। इन्फ्लेशनरी कंडीशन, 5 स्टार लगाना इस क्वेश्चन पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रीड करना आप लोग, मैं लास्ट डे सब डील करूंगा। 13 हो गया था क्या,
बोलो भाई, 14 हो गया, 15 भी हो गया, और कुछ नहीं है। तो आज हमारा क्लास यहीं पे शायद समाप्त होने जा रहा है। मैं देख लेता हूँ, कल आकर 10 करेंगे, 11 करेंगे, 12 करेंगे, 3 क्वेश्चन कल करेंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग पे, फिर फिजिकल वेरिफिकेशन, फिर चैप्टर खत्म। नाउ छुट्टी।